हाय एवरीवन, आई एम सुशांत, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखो कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्या जाना था, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में जाना था ना। तो हम लोगों ने क्या पता किया था, रुको एक मिनट। तो देखो हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखा था यहाँ पे कि जो भी एक्सक्रीशन होता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बाहर निकलता है, अमोनिया के बारे में बेसिकली बात करते हैं, तो वो कहाँ से आता है, हमारा प्रोटीन से ना। तो मैंने क्या बोला था कि प्रोटीन का पहले क्या होता है, डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, जल्दी बताओ। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, है ना। कल यही तो मैं समझा रहा था ना कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ, तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल में। और ये एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हुआ, ठीक है। ये क्या बन गया, प्रोटीन, अमीनो एसिड बन गया। प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है, अमीनो एसिड्स। क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब इस अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, अरे सबसे जब जहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ना तुम्हारा, डिओडेनम वाला पार्ट में। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, तुम्हारा इंटेस्टाइन में हो रहा है। इंटेस्टाइन में हो रहा है, क्लियर। अब देखो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर आता है ब्लड सर्कुलेशन। जो भी एब्जॉर्ब हो गया, जो भी पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, पूरे बॉडी में फैल जाएगा आराम से, है ना। तो अब जो भी पार्ट इसमें से यूजफुल होगा, मैंने बोला था ना कि जो यूजफुल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, अपने अंदर ले लिए, ठीक है। तो जो भी यूजफुल अमीनो एसिड होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग करते हैं एसिमिलेशन। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, हाँ एसिमिलेशन करते हैं, करेक्ट। उसका हम लोग क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। ये मैंने स्पेलिंग गलती कर दिया, रुक जाओ, यहाँ पे गड़बड़ आ गया। मैं चलो ठीक कर देता हूँ। एसिमिलेशन, हाँ ठीक है। अब ये तो हो गया यूजफुल का। और हार्मफुल को हम लोग क्या करते हैं, जो हार्मफुल होगा, जो हमारे काम का नहीं है, यानी जिसको हम लोग बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसका हम लोग क्या करते हैं बच्चा, वो हार्मफुल अमीनो एसिड जो होगा, जो हार्मफुल अमीनो एसिड होगा, वो यूरिया के फॉर्म में बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में। बट क्या ऐसे यूरिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा क्या, नहीं। ये जो हार्मफुल अमीनो एसिड होगा, सबसे पहले क्या बनेगा, इससे पहले क्या निकालते हैं, अमीनो ग्रुप बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इससे अमीनो ग्रुप बाहर निकालते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दिया थे, ठीक है जल्दी बताओ। अमीनो ग्रुप जो बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, जल्दी बताओ। अरे डीएमिनेशन, भूल गया क्या, डीएमिनेशन, ठीक है। लेकिन हम लोग जो एक्सक्रीट करते हैं जो भी पार्ट, तो वो तो करते हैं यूरिया, यूरिया के फॉर्म में ना। लेकिन इस अमीनो ग्रुप से यूरिया कैसे बनेगा, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। यही चीज तो था, है ना, ये हमारा बेसिक है, ठीक है। तो ये अमोनिया से क्या बन गया हमारा, देखो यूरिया बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये एरिया बन के तैयार हो गया, ये हमारा बेसिक फिजियोलॉजी था। तो देखो टाइप्स के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है। तो पहला तुम्हारा हो गया जो अमोनिया रिलीज करता हो, ठीक है। मान लो जो अमोनिया रिलीज कर सकता हो, तो जो अमोनिया बॉडी में बनाता हो और उसी को रिलीज कर देता होगा, अमोनिया रिलीज करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, एमेनोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उसको, एमेनोटेलिक बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। जो यूरिया रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, जो यूरिया रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब जो यूरिक एसिड रिलीज करता है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, यूरिक एसिड जो रिलीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं, ओके ठीक है। तो यानी हमको क्या पता चल गया कि तीन टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तुमको पढ़ना है, और एक चौथा भी होता है गुआनीन, ठीक है। एक चौथा भी देख लो, गुआनीन होता है, जो तुम लोग को ज्यादा सिलेबस में है नहीं, एक तरह का नाइट्रोजन बेस है, बट ये भी एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है कुछ जानवरों में, ठीक है। उसका सबसे फेमस एग्जांपल है, जिससे कभी कभी तुमको क्वेश्चन देखने को मिलता भी होगा, तो वो है तुम्हारा इसका एग्जांपल है बच्चा, स्पाइडर,
ठीक है। स्पाइडर जो है वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में गुआनिन को रिलीज करता है, काफी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है गुआनिन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों की सबके बीच का डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस पढ़ लोगे तो तुमको इनका बेसिक्स डिफरेंसेस पता चल जाएगा, काम पता चल जाएगा। ठीक है, आओ तो देखो पहला डिफरेंसेस क्या हो गया अमोनोटेलिक का। तो इनके पास क्या होगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया याद रखना बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, हद से ज्यादा टॉक्सिक होता है। सिंपल NH2 का फॉर्म होता है ना, इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। लेकिन यूरिया के बारे में बात करो, ठीक है, यूरिया उतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें दो अमोनिया का बॉन्डिंग बन चुका होता है। दो अमोनिया आपस में क्या हो चुके होते हैं, बॉन्ड हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉन्डिंग टूटती नहीं आसानी से। तो यूरिया जो होता है उनके मुकाबले कम क्या होता है, कम टॉक्सिक हो जाएगा और उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन जो अमोनिया होगा उसकी टॉक्सिसिटी भी ज्यादा होती है, ज्यादा पॉइजनस भी होता है और काफी जल्दी पानी में घुलता भी है। ठीक है, क्या होता है, पानी में जल्दी घुल भी जाता है। यानी एक तरीके से हमको यह पता चलता है कि जो भी अमोनिया अपने बॉडी से रिलीज कर रहा होगा उसको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए। अच्छा, पानी सबसे ज्यादा किसको मिलता है, सबसे ज्यादा पानी किसको मिलता है, बच्चा फिशेस को मिलता है, मछलियों को। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ना, एक्वेटिक यानी जो बेसिकली पानी में रहते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, एमोनोटेलिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी तो क्या हो गया, सबसे अच्छे हाई क्वांटिटी में मिल रहा है, हाई अमाउंट में मिल रहा है। ठीक है, और अमोनिया क्या करता है, तुरंत तुरंत पानी में घुल जाता है, उनके बॉडी से बाहर निकल जाता है कि नहीं। तो उनका क्या हो गया, हाईली टॉक्सिक। और ये जो यूरिक एसिड जो होता है, सॉरी यूरिया जो होता है, यूरिया में क्या करता है, हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, बॉन्डिंग बनाना पड़ता है। यानी दो अमोनिया को कलेक्ट करके उनके बीच में क्या बनाना पड़ता है, बॉन्ड बनाना पड़ता है, ताकि हमको पानी कम से कम जरूरत पड़े। मैंने बताया था ना कि अमोनिया अगर हम लोग को रिलीज करना हो, इंसान के बारे में बात करें, अगर ह्यूमंस के बारे में बात करें, अगर अमोनिया हमको रिलीज करना हो, ठीक है, अगर अमोनिया हमको रिलीज करना हो तो अमोनिया हमको कितना चाहिए होगा 180 लीटर पर डे। सोच लो 180 लीटर पर डे अगर अमोनिया रिलीज करेंगे, पानी चाहिए हमको तब। ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग बनाने से, ठीक है, ये दो अमोनिया के बीच में बॉन्डिंग बनाने से क्या होता है, ठीक है, तो हमारा क्या बच जाता है, एनर्जी बच जाता है। ठीक है, बचेगा कि ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे। तो यहां पर देखो कितना हो गया, अमोनिया अगर रिलीज करेंगे तो 180 लीटर पर डे। वही अगर यूरिया रिलीज करेंगे तो दिन भर में कितना रिलीज करते हो तुम लोग, 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो अब यहां से अंदाजा लग रहा है दोनों में कितना डिफरेंसेस है। और सेम काम यहां पर भी होता है यूरिकोटेलिज्म में। ये भी क्या करता है, 4 अमोनिया को बाउंड कर लेता है आपस में, एक बॉन्डिंग बना दिया, तो ये क्या हो जाता है, पानी में घुलता ही नहीं है। ये सबसे सिंपल फॉर्म था अमोनिया का, सबसे सिंपल फॉर्म है। ठीक है, फिर अमोनिया 2-3 अमोनिया मिल गया, 2 अमोनिया थी यूरिया, 4 अमोनिया मिल गया तो यूरिक एसिड। ठीक है, तो धीरे धीरे जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होती जाती है उतनी ज्यादा इसकी टॉक्सिसिटी घटती चली जाती है। क्लियर? चल, तो अब देखो यहां पर कोई बॉन्डिंग बनाने में खर्च हुआ था क्या, NH2 में जो अमोनिया, जो सिंपल अमोनिया था, उसको कुछ बनाने में खर्च हुआ, कुछ नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगा, लो एनर्जी। लेकिन यहां पर तो हमको बॉन्डिंग क्रिएट करना पड़ा ना, 2 अमोनिया के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करना पड़ा, है ना, तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब यहां पर 4 अमोनिया है तो यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। क्लियर? अब देखो रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, रैपिड। मैंने क्या बोला था कि ये जो होगा अमोनिया जो होगा किस में निकलता है, फिशेस में। अब फिश के पास तो पानी भड़बाड़ है, पानी के अंदर ही तो रहती है। ठीक है, वही तो, तुमने कभी फिश को कभी देखा है टॉयलेट जाते हुए? नहीं ना, बस जहां है वहीं पे चालू, पानी तो मिल ही रहा है। तो उनकी क्या होता है, रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से चलता है, रैपिड होता है यानी। और रैपिड कहने का मतलब क्या, अमोनिया है बॉडी में बन रहा है, तुरंत तुरंत उसको निकालते चले जाते हैं, एक्सक्रीशन तुरंत तुरंत उनका होता चला जाता है। वो जमा करके नहीं रखते हैं क्योंकि उनको बाउंडिंग करना नहीं है, बॉन्ड बनाना नहीं है। ठीक है, बस आग बन गया निकाल दो, बाहर करो, हो गया, बहुत कुछ नहीं करना। लेकिन यूरिया निकालना हो तो, यूरिया निकालना है तो पहले बॉन्डिंग करना पड़ेगा, 2 अमोनिया को पकड़ना पड़ेगा, उसके बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो प्रोसेस क्या हो जाए एक्सक्रीशन का, स्लो। अब यहां पर भी वही काम। ठीक है, ये तो वेरी स्लो। क्यों? अगर यूरिक एसिड निकालना है तो भाई पानी बचाना है ना, यूरिक एसिड निकालने के लिए
यूरिक एसिड निकालना है तो 4 गो अमोनिया का बॉन्डिंग करना पड़ेगा। बॉन्डिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसमें भाई टाइम तो लगेगा ना, जितना ज़्यादा बॉन्ड उतना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा एनर्जी, है कि नहीं, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, वेरी स्लो। क्लियर। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ लीवर, फॉर्मेशन इन लीवर। ठीक है, तो देखो लीवर के बारे में बात करते हैं बेसिकली। तो लीवर में क्या होता है, डीएमिनेशन होता है अमीनो एसिड का। ठीक है, डीएमिनो एसिड अमीनो एसिड का, यानी मैंने क्या बताया था, मैंने अभी तो जस्ट तुम्हारे सामने एक्सप्लेन किया ना कि क्या होता है, जो हार्मफुल अमीनो एसिड जो होते हैं, ये देखो ये जो हार्मफुल अमीनो एसिड है, इससे क्या निकालना पड़ता है तुमको, अमोनिया निकालना पड़ता है, क्योंकि अमोनिया तुम्हारे लिए हार्मफुल है। तो हार्मफुल अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, अब वही अमीनो ग्रुप को जमा करके यूरिया बनाना, उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्लियर, ध्यान रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आता है इनसे, ध्यान रखना इसको। चलो, अब आते हैं आयोनोसोनिक पाथवे। आयोनोसोनिक पाथवे ये भी वही सिस्टम है, एक तरीके का साइकिल है, पाथवे है, जिसका यूज करके क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हम लोग में नहीं होता, बेसिकली ये किसमें होता है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट में। क्यों, क्योंकि भाई इनको पानी मिलता ही नहीं है ना, पानी की रिक्वायरमेंट इनकी क्या होगी, ज्यादा या कम। अच्छा, वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, यहां पे मैं वाटर लिख देता हूं। वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसको सबसे ज्यादा हाई होगी वाटर की रिक्वायरमेंट इसकी। पानी की रिक्वायरमेंट की क्या होगी, हाई। ठीक है, लेस होगी यूरिया के लिए, बहुत लेस, और इसके लिए वेरी लेस। ठीक है, यानी एक तरीके से हमको क्या पता चलता है कि अमोनिया से यूरिया और यूरिक एसिड जो बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या था, ये तीन एक्सीडेंट बनाने का, ताकि हम लोग अपना पानी बचा सकें। ठीक है, तुम ही सोचो ना, अगर 180 लीटर पर डे अगर टॉयलेट करने में लगा दें, ठीक है, तो तुम पियोगे क्या, निकालोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना, कहानी ही नहीं बचेगा, फिर आधा जिंदगी बाथरूम में कटेगा या तो टंकी में बैठ के। क्लियर। तो अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, देख रहे हो ना, पानी का रिक्वायरमेंट क्या लिखा हुआ है, यूरिन बाय वाटर रिक्वायरमेंट टू रिमूव 1 ग्राम। ठीक है, ठीक है, यानी 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालना है तो आधा लीटर पानी, सोच रहे हो, आधा लीटर पानी चाहिए भाई 1 ग्राम को निकालने के लिए, सोच रहे हो। अब यहां पर देख रहे हो, यहां पर भी 1 ग्राम को निकालने के लिए कितना, 50 ml पानी, देख रहे हो, पानी का अमाउंट कम हो गया है ना। अब यहां पर 1 ग्राम को भी निकालने के लिए तो 10 ml। यानी हमको क्या पता चलता है कि सबसे कम पानी किसको चाहिए, यूरिक एसिड वाले को चाहिए। यानी इंसेक्ट को देखियो कभी, वो इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा जो होता है या रेप्टाइल जो होता है, वो पानी पीता है कभी, जल्दी पानी नहीं पीता, बहुत कम पानी पीता है, बहुत कम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एग्जांपल्स में। तो ह्यूमंस क्या रिलीज करते हैं बच्चा, ह्यूमंस यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक है, क्लियर, भूलना नहीं यहाँ तक। तो ये बच्चा हो गया तुम तीनों के बीच का डिफरेंसेस, एमिनोटेलिक के बीच का डिफरेंसेस, यूरियोटेलिक के बीच का डिफरेंसेस, और यूरिकोटेलिक के बीच का डिफरेंसेस। ओके, अब इसके अलावा कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो मैं बताता हूं, वो पूछ लेता है तुमको फाइलम्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, फाइलम पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ लो बस, थोड़ा सा चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो फाइलम से कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे तुमने प्रोटोजोआ पढ़ा है ना, फाइलम में पढ़ा होगा ना, प्रोटोजोआ पढ़ा होगा तुमने, पॉडीफेरा पढ़ा होगा, है ना, प्रोटोजोआ होगा, पॉडीफेरा पढ़ा होगा, सिलेंट्रेटा पढ़ा होगा, सिलेंट्रेटा पढ़ा होगा। ठीक है, फिर टेनोफोरा पढ़ा होगा, छोटी सी चीज़ है बच्चा, छोटी सी चीज़ है। ठीक है, इन तीनों में बेसिकली क्या होता है, जब भी एक्सक्रीशन होता है तो कैसे करते हैं, कौन सा पार्ट होता है इनके पास, ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ही करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, और ये क्या रिलीज करते हैं बच्चा, जल्दी बताओ, ये बच्चा रिलीज करते हैं अमोनिया। ये क्या रिलीज करते हैं, एमिनोटेलिक होते हैं ये जो एमिनोटेलिक होते हैं ये। ठीक है, यानी हमको क्या पता चलता है, ये चारों फाइलम, प्रोटोजोआ, पॉडीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, ये सब के सब अमोनिया रिलीज करने वाले हैं। क्लियर, ये सब के सब क्या करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि इन सब के पास क्या है, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब के सब कैसा एनिमल है बच्चा, मैरीन एनिमल्स है, इसमें मैरीन भी होता है ना,
ठीक है, मेरीन एनिमल्स है, यानी पानी का इनके पास क्या होगा, अमाउंट काफी ज्यादा, तो वहां पर वो क्या रिलीज करेंगे, अमोनिया रिलीज करेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। टेनोफोरा के बाद कोई बताएगा? नेक्स्ट होता है तुम्हारा प्लेटी हेलमिंथस, जिसको क्या बोलते हैं तुम लोग, फ्लैट वॉर्म्स, प्लेटी हेलमिंथस। चलो बताओ इसके पास कौन सा ऑर्गन होता है? इसके पास ऑर्गन्स होता है बच्चा फ्लेम सेल्स। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब एनिमल किंगडम पढ़ाए ना तब वहां पे पढ़ेंगे फ्लेम सेल्स। और क्या बोलते हैं इसको, सोलेनोसाइट्स, तुमने सुना होगा, सोलेनोसाइट्स। ठीक है, या फिर प्रोटोनेफ्रेडिया बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ प्लेटी हेलमिंथ जो फ्लैट वॉर्म होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी, मैं कमेंट देख रहा हूं अभी। एनीवन? अरे कोई नहीं, कोई भी नहीं। अरे ये भी अमोनिया ही रिलीज करते हैं। ठीक है, ये भी क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया। उसके बाद प्लेटी हेलमिंथ के बाद अकेले हेलमिंथ, ये बताओ इसका कोई बताएगा? जल्दी 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 बता जाओ यार, क्या होता है इसका? अच्छा, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही बता दो कोई कमेंट में, एनीवन? प्रोटोनेफ्रिडिया, हाँ बच्चा प्रोटोनेफ्रिडिया तो होता है, वो तो प्लेटी हेलमिंथ्स के लिए मैं भी बोल सकते हैं ना। एक प्रॉपर नाम बताओ ना इसका क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं उसको, आर से वर्ड स्टार्ट होता है, एनीवन? जल्दी बताओ। पारुल, ओके यस पारुल, रेनेट सेल्स, करेक्ट। कौन से सेल है, रेनेट सेल्स। ठीक है, रेनेट सेल्स बोलते हैं, हाँ प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, और ये किस शेप का होता है बच्चा, ये एच शेप्ड सेल्स होते हैं ये। ठीक है, ये कौन से सेल्स होते हैं, ये एच शेप्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये भी बच्चा एमेनोटेलिक होता है। ठीक है, देख रहे हो कितना सिंपल सा है, बस एक बार याद रखोगे कि कौन कौन सा एमेनोटेलिक है, याद रहेगा। चलो बताओ उसके बाद बताओ, फिर एनालिडा, एनालिडा, अरे अर्थवॉर्म भला, एनालिडा के बारे में बताओ। अरे इसका तो नेफ्रिडिया हो गया, हाँ बिल्कुल सही। चलो तुम लोग जवाब तो देते हो कम से कम, हाँ सही है सही है सही, बिल्कुल सही, नेफ्रिडिया। चलो एनालिडा का बताओ मुझे, एनालिडा का, हाँ ये भी एमेनोटेलिक। यानी हमको क्या पता चल गया, प्रोटोजोआ से लेके एनालिडा तक सब के सब एमेनोटेलिक है, सब के सब अमोनिया रिलीज करते हैं, यानी सबको कहाँ कहीं ना कहीं से पानी तो मिल जाता है। ठीक है, एनालिडा तक बिल्कुल सही, हाँ फेरेटिमा अर्थवॉर्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म बोलते हैं, अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। ठीक है, एनालिडा तक बिल्कुल, ये सब के सब क्या है, एमेनोटेलिक है। हाँ, उसके बाद जल्दी बताओ। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा ऑर्थ्रोपोडा। अब आया तुम्हारा ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थोपोडा ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलो ऑर्थ्रोपोडा के बारे में बताओ। ऑर्थोपोडा में क्लास होता है ना बच्चा, इंसेक्टा हो गया, बहुत फेमस एग्जांपल है इंसेक्टा का। चलो ये बताओ, अब यहां से चेंज करेगा, ऑर्थोपोडा से चेंज करेगा, मालफिजियन टिब्यूल्स, तुमने पढ़ा होगा मालफिजियन टिब्यूल्स के बारे में। ठीक है, यहां से बाजी पलटती है बच्चा, यहां पे बाजी पलट जाती है, यहां से जो निकलता है ये क्या रिलीज करते हैं, ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, यानी कि ये क्या है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स है, यूरिकोटेलिक है ये। क्लियर? और सब प्रोडक्ट बताओ जल्दी। हाँ बच्चा, मोलस्का का गिल्स, मोलस्का लेकिन क्या होता क्या है, मोलस्का रिलीज क्या करता है, हाँ ई एफ, चलो मैं चेंज करता हूँ कलर को, मोलस्का में बताओ को, मैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पे करता हूँ। ई था ना, एफ हो गया ना, मोलस्का होगा ना। चलो चलो मोलस्का का बताओ, मोलस्का में क्या क्या होता है, बताओ बताओ, कौन कौन सा। बच्चा मोलस्का के पास तो जनरली क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, मोलस्का के पास क्या होता है, जनरली गिल्स होता है, और ये जो होता है बेसिकली क्या होता है, बताओ, अरे गेस तो करो। ऑर्गन ऑफ बिजनेस सुना है तुमने, ऑर्गन ऑफ बिजनेस, एनीवन? कोई तो कमेंट सेक्शन में डालो, कुछ नहीं कुछ नहीं।
हाँ, ऑर्गेनोजेनेसिस बिल्कुल सही। हाँ, तो बच्चा इसमें मिला जुला तुमको मिलेगा। बहुत सारे जो होते हैं इसमें तुमको एमिनोटेलिक भी मिलेंगे, तुमको एमिनोटेलिक भी मिलेंगे। कुछ तुमको गुआनिन भी रिलीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो इनकी वैरायटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब आते हैं इकाइनोडर्म्स पे। अब आते हैं कौन से, इकाइनोडर्म्स पे। इकाइनोडर्म्स कहाँ होता है बच्चा, वाटर बास्कुलर सिस्टम। सिंपल सी चीज है, ये पानी में ही तो मिलता है। इनके पास क्या होता है, वाटर बास्कुलर सिस्टम होता है ना। अरे स्टारफिश सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश नहीं सुना क्या? अरे जिनके पास क्या होता है, वाटर बास्कुलर सिस्टम होता है, सिलोमसाइट्स होता है। ट्यूफिट सुना है? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना एस्टेडिएसिस। एस्टेडिएसिस अरे स्टारफिश जैसा होता है ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से स्टारफिश जैसा होता है दिखने में, ठीक है। इनके पास तो पानी पूरा भरपूर रहेगा ना, तो ये क्या रिलीज करेंगे, हाँ एमिनोटेलिक। पानी जिनके पास ज़्यादा है, जो जो पानी में रह रहा है भाई, उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इकाइनेटिक वर्ड बताओ, हेमिकोडेटिक वर्ड बताओ। हेमिकोडेटिक वर्ड जल्दी बताओ, हेमिकोडेटा क्या रिलीज करेगा? हेमिकोडेटा क्या रिलीज करेगा, जल्दी बताओ। कोडेटा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडेटा बताओ, हेमिकोडेटा क्या रिलीज करेगा? आधा कोडेटा हो गया बच्चा, जल्दी बताओ। हेमिकोडेटा क्या रिलीज करेगा? एनीवन? तुक्का मत मारो, गलत बात। हाँ बिल्कुल सही है, एमानोटेलिक बिल्कुल सही है, एमानोटेलिक होगा बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, एमानोटेलिक बिल्कुल सही, करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं कॉर्ड डेटा। कॉर्ड डेटा, तो बच्चा कॉर्ड डेटा का अलग सिस्टम है। कॉर्ड डेटा में बहुत सारे हैं, ठीक है। यूडोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। इस तरीके से तुम पढ़ोगे तो बहुत सारा तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक नहीं होता, ठीक है, एक जैसा इसमें बेसिकली नहीं होता। क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं। इसको अगर डिटेल में पढ़ना होगा डाटा का, तो हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताना तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तुमको, ठीक है। वहाँ पे मैं वो जल्दी डाल दूंगा। क्लियर? अरे हाँ बिल्कुल सही। अरे यूडो कोडेटा होता है ना, कोडेटा में 3 पार्ट पढ़ा होगा तुमने। यूडो कोडेटा पढ़ा होगा, फिर सेफेलो कोडेटा तुमने पढ़ा होगा जिसमें हेड फॉर्मेशन हो जाता है, सेफेलो कोडेटा। फिर कोडेटा तुमने पढ़ा होगा एक। यूरो में क्या था बताओ? नेफ्रीडिया मिलता है तुमको। इसमें तुमको क्या मिलता है? सोलेनोसाइट्स। फिर इसमें किडनी। क्लियर? चलो, तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे डाल देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, बाय एवरीवन।